100% नहीं है। ये इग्नोर आया लोग था तो दिन पढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं। बोला ठीक है, तो ये तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का है ना। तो तो क्वेश्चन क्या है, इजी। इसमें बस थोड़ा आवाज कम कर दो बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा मतलब, हाँ, बस ठीक। ठीक है, तो बढ़ा लो, तुमको भी सुनाई पड़े ना। इसका फायदा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 फंक्शन है, किसके अंदर कौन सा है ये तुमको देखना है, ठीक है। हाँ, तो 3 फंक्शन वाला भी तो हम लोग सॉल्व किए थे उस दिन। ये वैसे करेंगे इसको। इसमें यहाँ ध्यान से देखो कि तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x-2 का होल स्क्वायर। होल इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब बाहर में स्क्वायर है, अंदर में ये है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में एक और फंक्शन है 3x-2, अंदर बाहर में स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि आइना डेफिनेशन नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब तो यही होता है ना। वो तो वही डेफिनेशन है, वो तो लिखने का बस तरीका है, एक्चुअल में तो मतलब ये होता है, ठीक है। तब ये आया, अब इसको डेरिवेट करते हैं, एक्स की रेस्पेक्ट में करना। लेकिन देखो ये वाला पूरा एक यू की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर यू मानोगे इसको, इस पूरे को यू मानोगे, तो फिर उस यू को एक्स के रेस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते हैं। फिर तो मेरे को यू के रेस्पेक्ट में ही करना होगा, ठीक है। तो यू क्या मान रहे हो, इसको मान रहे हो ना। इसके ऊपर क्या पावर है, 2 है। इसके ऊपर पावर कितना है, 2 है। जब पावर 2 होता है तो क्या होता है, d/du, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2u। एक पावर कम हो जाता है, 2 सामने आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन 3x-2 का पावर 1। एक पावर कम हो जाता है, हाँ। इस ब्रैकेट को ना लगाओ ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, 1 पावर क्या लिख इनटू। अब ये तुम्हारा पूरा u था, लेकिन अब तुम इस u को एक, अब देखो u को एक रेस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, हाँ। क्या करेंगे, dy/dx, u किसको माने थे तुम, क्या, साइन 3x-2, ये दिक्कत हो रहा था। लेकिन ध्यान देना, अब इसको डेरिवेट करोगे तो साइन के अंदर क्या एक्स है, नहीं है, हम यू तो 3x-2 को नहीं, तुम पूरा वो माने थे, हाँ तुम पूरा इसको माने थे ये, हाँ, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अब देखो इसको माने थे तो यहाँ पे भी तुम पूरा इसको एक्स नहीं मान सकते, 3x-2। जबकि साइन हम लोग का फॉर्मूला कब काम करता है, हम लोग का फॉर्मूला अब काम करता है, कैसे आ जाता है, cos x और sec। यानी ये पूरा ही मेरा एक सीजल एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स है नहीं, तो इसको यू मानो, मान रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin 8 में, बस एक वॉल्यूम कम करता बस एक ही पूरा ठीक है, इतना ठीक। अब देखो ए यू बन जाएगा, यानी अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यू मान, इसको यू मानोगे, अब 3x-2 को तुम यू मान रहे हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ cos हो जाएगा 3x-2 इंटू, अब किसका डेरिवेटिव, अब 3x-2 का होगा ये। तो इसको एक साथ लिखो, 2 sin 8 - 2 cos, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 -0, क्लियर है, हाँ। तो अल्टीमेट आंसर 3 × 2 कितना, 6 sin cos 3x-, ये आंसर नहीं है सर, ये आंसर नहीं है, नहीं, कितना दिया हुआ है, 3 sin ब्रैकेट में 6x-4, हाँ ये तो और आसान, 3 × 2 लिख दो इसको। देखो जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तब तुमको चिंता करना, मान लो लॉन्ग 2 नंबर का सवाल, तो आंसर नहीं दिया रहेगा। एमसीक्यू में क्या रहता है, वही 4 दिया, उनमें से ही एक करना है, ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, तब आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर तुम आंसर देख लिए हो पीछे में, तो फिर उसी के अनुसार करो। ये फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा इज ए sin2 थीटा, एंगल दुगना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल दुगना हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 6, और 2 का 4,
हो गया। ये कर लो नोट। सर हम भी किए थे लेकिन दोनों अलग तरीका से आए थे। वे नीचे वाला जो अभी आप बताओ वो हम किए और ऊपर वाला खुद से किए। सीधे तो गड़बड़ हो गया। पूरा को ये गलत नहीं है, ये ऊपर वाला भी कल ऊपर वाला गलत। ये तो ठीक किए हो। ये तो सही है। ये सही। चलो अब स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स वाला। ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं तो। अगर सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स टेन। ध्यान देना इसमें एक तो ऊपर की तरफ मेरा है 4 tan² x, नीचे है tan x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। यही होगा। एक तो फॉर्मूला तुमको हम बताए हुए हैं u बाई वी वाला। अगर इसका डेरिवेटिव करते तो फॉर्मूला था v² v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी नी बाई डी एक्स ये था ना। हाँ। तो ये मेथड दिख रहा है हम लोग को साफा साफा यहीं से। ठीक है। तो फिर इसी पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इसी पे सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे का निकालेंगे। अगर सिंपली नीचे वाले का करेंगे तो जो नीचे में था उसका क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर से तो पहले से स्क्वायर है। हाँ। तो कितना हो जाएगा ये? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे और क्या करोगे? फिर यू को फिक्स रखते हैं, tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। हाँ। डी वाई बाई डी एक्स और tan² x माइनस, फिर इसको फिक्स रखते हैं और नीचे वाले का करते हैं, दैट इज tan x प्लस कॉस एक्स। देखो तो उसमें आ रहा है, मतलब उधर में आ रहा है, उसमें मोबाइल में। हाँ सर, बस लाइक आ जाता है वो यहाँ पे। हाँ, दिख ही नहीं रहा ना एकदम। दिख रहा पीछे वाला लाइट, वो वाला लाइट बंद कर देता है। हाँ, अभी चले गए लाइट क्या? हाँ, मुँह से आपका ये देखो, ये वाला तुम्हारा वैसे ही रहेगा, tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका करोगे तो 4 कांस्टेंट रहेगा। 10 स्क्वायर है तो फिर से u वाला मेथड लगेगा क्योंकि स्क्वायर 10 का ऊपर है। तो 2 इंटू यू होता है, फिर u का डेरिवेटिव तो यहाँ पे u कौन होगा, 10 होगा। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। -4 tan² x। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग इसको u अंदर वाला u मानेंगे। ठीक है। u अंदर वाले को मानेंगे तो बाहर में 2 आएगा, फिर u को पावर 1, मतलब इसका पावर 1 है tan x प्लस कॉस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव देखो, तो ये दोनों प्लस में ही है। हाँ। तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर और कॉस का माइनस साइन सही। ठीक है। डिवाइडेड बाय, नीचे वैसे ही रहेगा tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी पावर 4 कर दो इसको। ये बात कितना देगा, 4 2 जा 8, 8 tan x सेक स्क्वायर एक्स। तो हाँ, ऊपर नीचे कट कर रहा है। हाँ पे ये वाला ब्रैकेट। हाँ। हाँ, एक यहाँ से एक आएगा और यहाँ से एक आएगा। ऊपर और नीचे नहीं काट सकते, tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे 4 है, नहीं नहीं, पूरा आएगा कॉमन, उसी को काट देंगे। ठीक है, तो चलो तुम ध्यान दियो तो उसको कर देते हैं। तो इसका एक पावर कट जाएगा। ये पूरा ही कट जाएगा। ठीक है। लिखे नहीं ना तुम? नहीं लिखे अभी। tan x प्लस कॉस एक्स। ठीक है। तो एक कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा,
tan x कैंगुलर प्लस cos x 8 tan x sec स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x 2 इंटू वहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यूब में आ जाएगा यह। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना होगा हम लोग, तो क्या करते हैं ना, ब्रैकेट अंदर से मतलब एक काट लिया, नीचे क्यूब बचे। अच्छा हाँ, आंसर यही दिया हुआ है, क्यूब में ही है, नीचे में क्यूब है। हाँ, टेन कॉस पे ही है, मतलब हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एट देन एग्जाम में जब आएगा ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा, एमसीक्यू में रहेगा तभी आंसर को लेकर चिंता करना रहता है, ठीक है। 8 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको मल्टी अंदर सीधे भेज दो तो 8 इधर हो जाएगा, 10 एक्स और सेक स्क्वायर एक्स पे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8। ये स्क्वायर क्यों कर दे सर, वो तो कट गया ना एक नीचे से, कौन सा 10 एक्स प्लस कॉस एक्स, तभी तो दो ठो से तो एक ठो हुआ ना, एक तो रहेगा ही। अच्छा, एक तो रहेगा ही ना, यहाँ दो ठो है ना, तो एक ठो काटोगे तो एक ठो बचेगा ही, उसी को लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो 8 10 एक्स और ये सेक स्क्वायर को कॉस, तो कॉस सेक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, तो सेक स्क्वायर है, क्या कर रहे हैं देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 एक्स वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कॉस एक्स, कॉस से, तो कॉस एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेक और कॉस मल्टीप्लाई होके 1 हो जाता है, रेसिप्रोकल है ना दूसरे का, तो मतलब ये दो ठो में से एक ठो इससे 1 हो जाएगा, एक बच जाएगा ना, ये सेक स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक ही कॉस है, यहाँ दो रो सेक हुआ, -4 और यहाँ भी 8 हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई करोगे 10 स्क्वायर को इससे करोगे तो 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 8 10 स्क्वायर एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 10 एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, यही फाइनल आंसर करो, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है काटने का, सही है, कट रहा है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, दोनों दो में से एक कॉमन ले लिए, 8 10 एक्स बस हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या है फाइनल सॉल्यूशन, 8 कॉमन ले लिए, 8 10 एक्स 10 एक्स भी कॉमन ले लिए, और बस और कुछ तो जा नहीं रहा है, यहाँ से क्या बच जाएगा, सेक एक्स, यहाँ तो 2 to 10 है ना, यहाँ पे सॉरी एक, तो केवल सेक एक्स बचेगा, प्लस 10 एक्स साइन एक्स, बस बस हो गया, 10 एक्स प्लस, तो स्ट्रेट क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं था, ठीक है ना, ज़्यादा इजी करने के चक्कर में लेंदी बन जाता।
इसमें तुमको दिक्कत होता है मैथ्स में? सब ठीक रहता है? अर्थमेटिक में? मैथी इसी हम बता लिखे कोई सिंप्लीफिकेशन तो हो ही जाता होगा ना? सिंप्लीफिकेशन सब इजी रहती है, केवल वो सब में 3 पर इंटरेस्ट हो। आज इतना पढ़िए। अरे 5 6 बजे ठीक है, 5 बजे आके पागो 5। बिजली बस है, इसी में से आएगा। रेलवे का लिखा अभी, रेलवे का लिखा रहे हो? नहीं एससी का लिखा है, जीडी का। इस SI CI वो सब अच्छा से आता है? वो मुद्दा का ठीक है, इतनी सिलेबस है। नहीं। परसेंटेज एक सेंट तो बड़ा कम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, तो कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग सेटअप तो एक ही बस दिख ही रहा है, मिक्सचर एलिगेशन दिख रहा है और एवरेज कैसा मजा आता करने में। एवरेज ज्यादा है। ये टाइम वर्क कैसा सही चल रहा है? टाइम बंदी यूज समय में सिलेबस जब हम पढ़ते हैं, मतलब कि अभी स्टार्ट जो है ना, देखिए इसमें हाँ ये तो सही है, ये सब जगह यही सिलेबस हम समझ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट आता है, रेशियो आता है, पार्टनरशिप आता है, मतलब जो आता है मिक्स एलिगेशन थोड़ा सा भी नहीं आता है। एवरेज, एस्टिमेशन, डायमंड वर्क आता है, ये नहीं आता पार्टनरशिप। ऐसा ही आता है सीआई मेरा। CI जबकि इजी है, ऐसा ऐसा इजी है, CI है। तुम क्लास ले लेना, हम पढ़ा देंगे तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, CA SI से ज़्यादा इजी है। क्लास 9 के साथ बेशक वो जब ट्रिक है, मतलब हम भी पढ़े हैं किसी से, अभिनय शर्मा एक हैं मैथ्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं बाप रे। ये ट्रिग्नोमेट्री अलग, ये नहीं आएगा तुम लोग का। समझ नहीं, सीजन रहेगा ना। सीजीएल में ये वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, वो 10 वाला है। ये वाला आता है एनडीए में, एनडीए में ये आएगा, ये आ गई। अबे वाह, सारे काम पढ़ लेते ना। एक सप्ताह में एक दिन जो बड़ा क्लास आप पढ़ शुरू ही हो रहा था, जब पढ़ तब बस सी। अच्छा देखो, अच्छा अनुराग देखो, पिछले दिन इन्वर्स हम लोग कर रहे थे, इन्वर्स के इशू। तो हम लोग क्या करते हैं ना, समझो ये उसी का ही पार्ट है डिफरेंशिएशन का, ठीक है? ये 3 वर्ष तो लग ही रहा है और एग्जाम में आता भी है। बोले ना 5 या 6 नंबर का फंक्शन, तुम लोग का जो आईएससी का सिलेबस है, उसके अंदर जो तुम्हारा चैप्टर फंक्शन है, पहला चैप्टर, उसके अंदर से जितना भी मार्क्स आता है उसमें मेजर पोर्शन इन्वर्स का ही है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार जान लो कि अगर बढ़िया से आज समझ जाओगे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दिक्कत नहीं होगा। और समझ लो इजीएस्ट चैप्टर है, पहला दूसरा या तीसरा चैप्टर होता है आईएससी सिलेबस का। लेकिन अगर पहले बार में कोई नहीं समझता तो समझो जिंदगी भर नहीं समझेगा, ऐसा बहुत ही ज़्यादा क्या बोले कंफ्यूजिंग है। हाँ करेक्ट से गया, कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग। यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा टफ होता है फॉर्मूला समझ, ठीक है? अगर फॉर्मूला तुम समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन तो मिनट में बन जाता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आज का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे ना वो केवल फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो ये तो न्यू चैप्टर है ना? हाँ, न्यू चैप्टर नहीं है। डिफरेंशिएशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, या कहीं का भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का आएगा, वहाँ पे अगर ये क्लियर होगा तो वो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो भी आता है ना इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, वो वही सोच के वो लोग डिज़ाइन करते हैं कि बच्चा इसका फॉर्मूला जानता है और यूज़ करके एकदम ईज़ी करके तुरंत डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल चलो इसी पर सॉल्व करते हैं, बड़ा ध्यान अच्छे से देखना, ठीक है? जी। सपोज़ करो यहाँ पे हम साइन लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंगल रहेगा, यहाँ उसका कुछ वैल्यू है। अगर हम वैल्यू 0 डिग्री कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा साइन का? साइन का 0 आ जाएगा। और यहीं पे अगर 30 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 2 साइन साइन साइन। अगर मान लो हम यहाँ पे 90 डिग्री कर दें तो कितना आ जाएगा? 1 1। यहीं पे 45 डिग्री कर दें तो 1/√2। 60 डिग्री कर दे तो 1/√3/2, ठीक है?
तो ये सारे वैल्यूज देखना, सब में साइन 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 कॉमन, ठीक है। क्या चेंज हो रहा था? एंगल। जैसे ही एंगल तुम चेंज कर रहे थे, ये वैल्यूज भी क्या हो जा रहा था? चेंज हो जा रहा था। तो वैल्यूज को चेंज की, एंगल को चेंज किया, वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। इसको हम ना एक नए तरीके से लिखते हैं। चलो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको क्या करते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं। साइन को उधर डाल के लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स 0। इसका मतलब अभी भी यही है कि 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना है? 0। हम क्या करते हैं, 30 डिग्री लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब अभी भी यही है कि 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना है? 1/2। अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे है तो हम इसको क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स 1। इसका मतलब अभी भी वही है। हाँ। 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना है? 1। 45 डिग्री तो साइन इनवर्स होगा 1/√2। इसका मतलब सेम है। 45 डिग्री पे साइन का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। और अगर ये 60 डिग्री है तो हो जाएगा, तब क्या हम लोग लिख सकते हैं इसी इन्फॉर्मेशन को, साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। तो इसी को बस वैसे लिख दिए हैं, मतलब अभी भी वही चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम लोग सोचने का तरीका चेंज कर दें, बस थिंकिंग, एक सद्गुरु एक इंटरनेट पे आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे सुने होंगे, सफ़ेद दाढ़ी उनका बड़ा-बड़ा था, इंग्लिश में बोलते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, इंग्लिश और तमिल, हिंदी उनको आता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि सोचने का तरीका बदल जाओगे तो जो एग्ज़िस्ट वर्ल्ड करता है, वो अभी भी एग्ज़िस्ट करेगा, लेकिन उसको देखने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग सोचने का तरीका चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना, कि अब तक हम लोग एंगल चेंज करके वैल्यू ला रहे थे। अब तुम सोचने का तरीका बदल दो। अगर ऐसे सोचो इसको कि साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री होता है। साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू 30 डिग्री होता है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे वैल्यूज़ क्या, एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है। चेंज क्या हो करने लगे अब तुम? वैल्यू चेंज करने लगे। ठीक है, वैल्यू चेंज किया, बस सोचने का तरीका चेंज किए और कुछ नहीं किए, ठीक है? सब कुछ वही है, बस सोचने का तरीका तुम चेंज किए। अब ये तुमको मालूम चल गया, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ, साइन इनवर्स एक्स भी एक फंक्शन का तरह देख सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग वैल्यू डालेंगे, 0 पे 0 डिग्री दे देगा, लेकिन देगा क्या? एक एंगल देगा। ये तो क्लियर है। देखो ना, उसमें आ रहा है ये वाला। हाँ, आ रहा है ना? तो तुम एक्स का वैल्यू डालोगे तो ये एक एंगल देगा। जब साइन के साथ किए तो हम लोग एक बार टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होता है। तो बाकी सब क्या-क्या आ जाएँगे? कॉस इनवर्स का वो सेम है। ये भी क्या देगा? एंगल ही देगा। टैन इनवर्स ये भी क्या देगा? एंगल। ठीक है, सारे ही एंगल देंगे, क्योंकि सब उल्टा ही करके लिखा है अभी, और कुछ है नहीं। ठीक है? तो ये तुम इनवर्स कहाँ से आया है, वो तुम देख लिए कि बस उल्टा करके लिखा क्या, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया। तो अब तुमसे कोई, अगर हम तुमसे पूछ रहे, चलो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग सोचना चाहें कि कॉस इनवर्स 1 मतलब कितना डिग्री पे कॉस इनवर्स, कॉस का वैल्यू 1 होता है, तो 0 डिग्री पे हो, ये तो पता ही होगा। साइन 90 पे 1 होता है, कॉस 0 पे 1 हो जाता है, यानी ये 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है, मैथ्स में क्या एक रूल है, इधर मैं दिख रहा है देखो तुमरा। हाँ, ठीक। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको समझ आ रहा है? हाँ, ठीक। वो समझ नहीं आ रहा है। मैथ्स में एक रूल क्या है, मतलब रूल है, इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, अनकहा नियम। जैसे क्लास में बच्चा जाता है तो टीचर आने पे खड़ा हो जाता है स्कूल में, तो सब अनकहा रूल है, टीचर तो ये सब बोलता नहीं, ठीक है। हाँ। तो मैथ्स में भी एक रूल है कि एंगल जब भी बाहर में लिखा जाता है ना, रेडियन में हमेशा लिखा जाता है। रेडियन बाहर का मतलब किसी के अंदर नहीं, किसी फंक्शन के अंदर में नहीं, कैलकुलेशन में बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब किस में लिखेंगे? रेडियन, रेडियन में। ये जो डिग्री होता है ये किस में होता है? हम लोग डिग्री में लिखते हैं। हाँ, डिग्री होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। हाँ। तो हम लोग अब से, और एक सिस्टम होता है रेडियन, तो हम लोग जब भी लिखेंगे रेडियन में ही लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, 0 डिग्री का ये सेक्साडेसिमल है,
और ये रेडियन है, तो 0 डिग्री का तो 0 रेडियन ही होता है, लेकिन 30 डिग्री का कितना हो जाता है? पाई/6 हो जाता है। ये तो आता ही है तुमको, ठीक है? बस एक सिस्टम में हम लोग डाल रहे हैं इसको। 60 डिग्री का हो जाता है पाई/3, 90 डिग्री का हो जाता है पाई/2, ठीक है? ये भी बहुत हाथी घोड़ा वाला चीज़ नहीं है, ठीक है? ये कहाँ से आता है ये देख लो। तो सबसे मेन जो चीज़ था कि पाई जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है? यही वो फंडामेंटल रिलेशन है जिससे दुनिया भर का चीज़ आता है। मान लो कोई दूसरा पूछेगा 15 डिग्री, तो 12 से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, तो पाई/12 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी कुछ निकालना हो तो इसका यूज़ करके ऐसे ही डिवाइड करके ला सकते हो, समझ में आया ना? तो इनवर्स फंक्शन मेरा वैसे काम करता है, ठीक है? तो अब देखो जब फंक्शन है तो फंक्शन में हम लोग क्या देखो अब एक बात बताना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता था 0 और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू होता था 0, ठीक है? ये 11 का चीज़, ठीक है? साइन 360 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता था? 0, 0 ही होता था, ठीक है? ऐसे करके 180 का कोई भी मल्टीपल ले लो, ठीक है? 18 है, 36 है, फिर उसके बाद 54, 540 डिग्री, फिर 772, 720 डिग्री, ये जितना एंगल लोगे सबका सब पे वैल्यू साइन का क्या दे देगा? ये 0। इसका मतलब कभी अगर तुमसे पूछ देंगे साइन इनवर्स 0, तो इसका मतलब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन किस एंगल पे 0 वैल्यू हो जाता है? इसका मतलब तो यही हुआ, कौन-कौन सा एंगल है? तो तुम बोलोगे सर 0 डिग्री पे भी हो रहा है, 180 डिग्री पे भी हो रहा है, 360 से भी हो रहा है। अब तुमको कौन सा चाहिए ये बोलो, ठीक है? तब हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि कौन सा चाहिए भाई? तो जब एग्ज़ाम में कभी ऐसा पूछ बोलेगा नहीं कि एग्ज़ाम में बोल देगा कि यहाँ से यहाँ के बीच मेरा होना चाहिए। अगर बोल देगा कि हमको चाहिए -90 डिग्री से +90 के बीच वाला, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों में कई क्वेश्चन में नहीं भी बोला रहेगा तब भी वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। तो ऐसे चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे तो इसका सिंपल तरीका होता है कि ये जो एंगल सामने निकल कर के आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है? वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि बोलेगा किनके-किनके बीच में चाहिए। तो जब नहीं बोलेगा, उस केस में हम लोग मानेंगे कि हम लोग से -90 से +90 के बीच में ही पूछ रहा है। और ये भी केवल साइन के लिए, ठीक है? अगर वहाँ पे नहीं दिया रहेगा तो हाँ, नहीं दिया रहेगा तो फिर भी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? कितना डिग्री पे हो रहा है, तो इनके-इनके बीच वाला ही तुम लोगे, ठीक है? और ये भी केवल साइन के लिए। फिलहाल अगर ये इसके बीच में बोलता है तो हम लोग बोलते हैं इसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ये वाला फॉर्म हाँ सर कोडिंग है प्रिंसिपल रेंज नहीं डोमेन सॉरी क्या होता है प्रिंसिपल रेंज हाँ ठीक है ये होता है प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक का पूछा रेंज का मतलब क्या है जो सामने वैल्यू निकल के आ रहा है ठीक है तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग प्रिंसिपल रेंज है तो अब हम लोग उसको लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले समझ लो साइन इनवर्स एक्स का हम बात करते हैं तो एक तो डोमेन होता है डोमेन क्या होता है एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है यही होता है हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से ही और एक है रेंज ठीक है हम इसको कट कर रहे हैं ठीक है प्रिंसिपल लिखते हैं प्रिंसिपल रेंज अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा याद रखना साइन आया कहाँ से था साइन तो बेसिकली यहाँ से आया था और डोमेन का मतलब ये अंदर वाला वैल्यू मतलब साइन का ये बाहर वाला वैल्यू ही बोल रहा है जितना साइन का बाहर वाला वैल्यू बनेगा वही साइन इनवर्स का अंदर वाला वैल्यू बनेगा तो डोमेन मतलब अंदर वाला वैल्यू पूछ रहा है यानी तुमको देखना है कितना एक्स का पॉसिबल वैल्यू है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है मिनिमम वैल्यू -1 एक्स का मैक्सिमम जो रेंज होता है वो -1 से +1 ही होता है ठीक है इनके बीच का ही वैल्यू एक्स ले सकता है इनके आगे पीछे नहीं जा सकता पॉसिबल ही नहीं
प्रिंसिपल रेंज तुमको भी बताएं कि वो होता है -π/2 यानी 90 डिग्री से +π/2, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेंज है। दूसरा है मतलब प्रिंसिपल रेंज कुछ है नहीं, ये बता रहा है कि कितना का बीच में हमको एंगल चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू वही रहेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज दूसरा हो जाता है, 0 से हो जाता है पाई, ठीक है। अगर चलो इसको लिख लेते हैं फिर ग्राफ में ही बता देंगे। साइन कॉस है, फिर इसके बाद टेन इनवर्स है। तो टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, याद है ना, 90 डिग्री पे टेन कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, यानी प्लस से भी जाएगा और -90 लोगे तो वो फिर माइनस इन्फिनिटी दे देता है, ठीक है। तो ये पूरा ही वैल्यू लेता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसका जो प्रिंसिपल टर्म है साइन वाला जो है ना, यही वाला पूरा लेता है, लेकिन π/2 साइन पे पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन टेन π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। कोई सा भी एंगल ले सकता है। कॉस का, हाँ, टेन कोई सा भी एंगल ले सकता टेन कोई सा भी एंगल ले सकता है, 90 डिग्री नहीं ले सकता, है। 90 डिग्री नहीं ले सकता, ठीक है। तो 90 डिग्री नहीं ले सकता, तो इनवर्स सामने भी निकाल के उसको नहीं देगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं ये जो एंगल ले रहा है, ये तो वही सामने निकाल के दे रहा है ना। तो टेन 90 डिग्री अंदर ले ही नहीं सकता, डोमेन में ला ही नहीं सकता, अंदर डाल ही नहीं सकते। तो टेन का इनवर्स कभी उसको दे भी नहीं सकता, यही तो बात हुआ ना। तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ करके -π/2 से +π/2, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, फिर है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों भाई भाई है, ठीक है, एक ही वैल्यू सारा। लेकिन इसका फिर हम ये कॉस से संबंध रखता है, 0 से पाई। याद रखना ये क्लोज है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। हाँ। साइन कॉस टेन कॉट, फिर आता है सेक इनवर्स। ये जो है ना सेक इनवर्स, ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक लेता है, -1 तक लेता है, यूनियन +1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं इसको डिटेल में। और इसका जो रेंज हो जाता है, इसका जो रेंज है साइन वाला ही रहता है, ठीक है। साइन वाला ही रेंज रहता है 0 छोड़ करके, -π/2 टू 0, ओपन ब्रैकेट, 0 से π/2, ठीक है। और सॉरी सेक है ना, ये गड़बड़ हो गया। सेक है तो कॉस, कॉस का रेंज कितना है, 0 से पाई है ना। तो कॉस किस पे 0 हो जाता है, याद करो, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है, तो 90 डिग्री वाला ये वैल्यू सामने नहीं देगा। कौन नहीं देगा, सेक नहीं देगा। सेक में तो 90 डिग्री नहीं देगा तो 0 तो देगा, 0 से π/2 तक जाएगा, फिर π/2 को छोड़ करके पाई तक जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा सेक, कॉसेक ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन +1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला वैल्यू होगा साइन जैसा, 0 छोड़ करके। जहाँ पे 0 हो जाता है वो वाला वैल्यू पे नहीं डिफाइन होता है। तो ये हो जाएगा -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, ठीक है। है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको नोट करो, यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसको नोट कर लो कि हम लिखे हैं, फोटो खींचे भेज देंगे। हाँ भेजिए, हाँ, लेकिन ये ना नीचे वाला समझ है। नहीं समझ में आया ना, डोमेन में था कैसी, वन नहीं सब लाइन, अलग हाँ था हल्का कर दो, जैसा आप बढ़ा दो टेम्परेचर। तो लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो तुमको डाउट, तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। मेरा 79, ये कौन सा चैप्टर है सर बुक में? ये वाला है, देख रहे हो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको तुम छोड़ो नहीं सकते ना। नहीं। हम्म, interview।
चलो एग्जांपल हम दे देते हैं खुद से। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि तुमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है? तो साइन इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होगा? तो फट-फट सोच तुरंत दिमाग लगाओ कि साइन कितना पे होता है 1/√2? साइन 30 डिग्री। ना 45 डिग्री तो ये रहा। पता है ना? हाँ। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री 45। कहीं पूछ देगा कॉस इनवर्स, अच्छा ये 45 डिग्री है। इसका रोल क्या है? तो ये बस ये बता रहा है तुमको कि कहाँ से कहाँ के बीच है। तो 45 किसके बीच में पड़ रहा है ना? साइन का। साइन के रेंज में 45 पड़ रहा है। ठीक? तो ये चला गया। ठीक है? वैसे तुम देखोगे कायदे से तो ये वाला 3π/4 135 डिग्री पे भी देता है। लेकिन ये वैल्यू नहीं लेंगे कि बोला ही नहीं है। ठीक है? हम लोग को बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग इनके बीच वाला ही वैल्यू लेके चलेंगे। इसीलिए ये डिफाइन किया गया, कोई कारण नहीं था, तो नहीं डिफाइन करे तो भी काम हो जाता। लेकिन डिफाइन करने से मालूम तो चल गया ना कहाँ से कहाँ के बीच में क्या करना है। अरे! जब तक देखो क्या होता है ना कि कोई लोअर लेवल से मतलब धीरे-धीरे कोई अपर पोस्ट पे जब जाता है, सपोज़ करो एक मज़दूर है, ठीक है? मज़दूरी कर रहा था, सब काम देख कर के प्रधानमंत्री खुश हो गया, ठीक है? प्रधानमंत्री खुश हो के एक दिन मिलने के लिए बोला, बोले उसका मेहनत देख कर के। तो वो क्या किया, वो सोचा कि अब हम पूरे एरिया में सबसे बड़ा महान हो गए, ठीक है? लेकिन उसका लिमिट जब वो घर वापस आया तो फिर मालूम चला कि हाथ तो कुछ नहीं लगा प्रधानमंत्री, केवल गले मिले, कुछ इन्होंने तो उसको दिए, कुछ दिए नहीं, कि गले मिले हैं ना। हाँ। तो अब वो घर आया तो उसको लिमिट मालूम चला, फिर वो बोला कि खत्म हो गया वो सब सब स्वप्न था, मेरे को इसी लिमिट में रहना है। तो एक्चुअली में ये क्या है ना, ये सेट करता है इसका लिमिट किसका? इसका, कि तुमको तुम्हारा औकात कितना है, कहाँ से कहाँ के बीच में तुम रह सकते हो, ठीक है? इसीलिए इसको लिखा गया है, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो। अच्छा इसे हम उसका फ़ोटो हम भेज देंगे, ठीक है? ये बेहतर रहेगा। वीडियो में भी तो आ रहा था। हाँ, वीडियो में आ ही रहा है। एक्चुअली ये इसीलिए तो ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं तो हम अलग से चुदलिया हाँ, नहीं तो अलग से यूट्यूब में शांति से वीडियो बनाते यूट्यूब पे केवल छोड़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। वो ये चैनल का नाम है वैसे सेव कर रहे हो। ठीक है, हम दे देंगे, भेज देंगे। आज़ाद किया भी है, उसका कितना 550 सब्सक्राइबर है, गेमिंग करे कुछ करके नाम है ना उसका। आज़ाद, तुम किए थे क्या? मेरा था, तुम्हारा था गेमिंग करके? गेमिंग गेम पबजी खेलते थे क्या? नहीं, मेरा भाई का आईडी है, 650 सब्सक्राइबर। से देखो तो वीडियो भैया बोले अरे कौन लड़का सब्सक्राइब किया है, गेम खेलता रहता है इतना। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ और प्रॉपर्टीज है, ठीक है? प्रॉपर्टीज क्या है, समझ लो छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है जो इम्पोर्टेंट भी है और तुरंत याद हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं। जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, पाई माइनस होता है। पाई मतलब कितना डिग्री होता है? 180। 180 डिग्री। तो ये वाला होता है, ठीक है? हम्म। कभी भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग। अभी यहीं पे टेन इनवर्स का हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स 4। तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स 5 नंबर। टेन कॉट के बाद फिर आता है सेक इनवर्स, ये भी पाई माइनस। तो तुमको दिख रहा है तीन ऐसे हैं जो एक ही बिरादरी के हैं, तो समझ लो जो एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं। और स्कॉट से इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये सेक वाला है। ये तीनों अलग है, बाकी तीनों का अपना अलग है, ठीक है? ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है? तो इसको नोट लिखना ज़रूर, ठीक है? अभी तो लिख नहीं रहे हो लेकिन इसको लिखना ज़रूर। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ये कहाँ काम आएगा प्रॉपर्टी? ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में काम आएगा। ऐसे भी समझ लो क्वेश्चन दे दिया तुमको कॉस इनवर्स -1/√2,
तो तुमको तो प्लस वाला का पता है कि प्लस में रहता है cos 1/√2 तो 45 डिग्री पे दे देता है, ठीक है, 45 डिग्री में मिल जाता है, ठीक है, तो माइनस है, तो फिर क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या करोगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस अब 45 कर दोगे तो आ जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। ध्यान देना ये ऑटोमेटिक ही तुम्हारा 0 से पाई के बीच आ गया, जो हम लोग का प्रिंसिपल रेंज था cos इनवर्स के लिए, हाँ, उसके बीच में ही आ गया, तो सब कुछ मैथ्स में ना अपने जगह पे एकदम व्यवस्थित है, ठीक है, तो समझ में आना कैसे करना है? हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन एक सिंपल सा है कि अगर हम कभी लिख दें साइन इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो सकता है, मिनिमम -1, क्योंकि डोमेन में इतना ही आता है, ठीक है, इसके बाहर जा ही नहीं सकता। तो इसके बाहर वाले वैल्यूज कौन लिखा था? इसका रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स लेट्स लिखा था, ठीक है। उसका डोमेन हम क्या बताए थे, तो उसका डोमेन था -∞ to 1, -1 और +1 से +∞, ठीक है। ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हो कि जितना वो डोमेन पे छोड़ा बाकी सारे वैल्यूज उसका रेसिप्रोकल बैठा दिया, ठीक है। ऐसा ही साइन इनवर्स के साथ कॉट इनवर्स के भी ऐसा सेक इनवर्स के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का देखना, ठीक है, वो बाद में हम लोग क्वेश्चन के समय भी समझ सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और है, ठीक है। रेसिप्रोकल वाला याद होगा तुमको ट्रिग्नोमेट्री में, ये तो मतलब 10-9 में भी याद होता है। साइन क्या होता है, 1/cos, यही होता है। कॉस क्या था, सॉरी ये सही है, गलत है, कॉसेक होता है। और कॉस एक्स क्या होता है, 1/sec और 10 हो जाता है 1/cot x, इसको ना थीटा में लिखो। तो इस इन तीनों से भी रिलेट करता हुआ एक इनवर्स में भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये स्पेशल रेसिप्रोकल के वाला फॉर्मूला है। तो इससे जो रिलेट करके फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स जब करोगे तो हो जाएगा 1x, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे तो साइन कॉस में वैल्यू उल्टा हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो रहा था, यहाँ पे भी देखो वैल्यू उल्टा हो रहा है, लेकिन इस बार वैल्यू अंदर था तो अंदर में नीचे चला गया, रेसिप्रोकल देखो एक्स का क्या हो 1/x हो गया कि नहीं, हाँ, और साइन की जगह क्या लिख दिए, कॉसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में जो वैल्यू रहता है वो रेसिप्रोकल हो रहा है, देखो यहाँ वैल्यू ही यहाँ रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना कौन रेसिप्रोकल हो रहा है, वैल्यू। एंगल रेसिप्रोकल नहीं होता है, तुम साइन थीटा का कभी ये नहीं लिखते हो, कॉसेक 1/थीटा नहीं लिखते, कभी लिखते हो नहीं। तो एंगल कभी रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, रेसिप्रोकल कौन होता है, वैल्यू, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी ये तो एंगल है पूरा, ये तो एंगल है, ये रेसिप्रोकल नहीं हो, कौन रेसिप्रोकल होगा, वैल्यू, वैल्यू एक्स वैल्यू है, तो रेसिप्रोकल कौन होगा, 1/x होगा, क्लियर है। तो अगर मान लो कॉसेक दिया रहेगा तो साइन में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यही वाला रिलेशन साइन कॉसेक का था, तो इनवर्स में भी साइन कॉसेक के बीच रिलेशन रहेगा। लेकिन आप यहाँ कुछ और फॉर्म, कहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन dy/dx करके, ये तो डेरिवेटिव करा है, डेरिवेटिव, हाँ, ठीक है, याद रखो यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर ही नहीं रहे, हम लोग केवल इसका ही बात कर रहे हैं, ये लोग आपस में कितना फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा यही है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, ठीक है, वो डेरिवेटिव है, इसके ऊपर फिर वो लगने लगेगा, फिर वो सब अप्लाई होगा, बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज करके हम लोग इतना छोटा क्वेश्चन कर देंगे कि डेरिवेटिव बस एक लाइन पर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, तो इससे निकल के आएगा कॉस इनवर्स थीटा इज सॉरी एक्स, तुम भी बता सकते हो क्या होगा, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ, और tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स इनवर्स 1/x, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रेसिप्रोकल हो रहा। अब इसमें अंदर लिखा है तो अंदर है, नीचे रेसिप्रोकल करनी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, अच्छा ये कितना 6 हुआ, 7, 8, 9, ठीक है। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है।
क्या था? नहीं, इतना ही काफ़ी है। हाँ, ऐसे प्रॉपर्टी देखो। अच्छा, एक याद है वो एक फ़ॉर्मूला था साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। और सही। ठीक है? मतलब 90 डिग्री करने से माइनस करने से कॉस आ जाता था। और स सेक के साथ क्या था? सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा था। ठीक है? सब धीरे-धीरे रिवाइज़ हो जाएगा। याद है तो बढ़िया है, नहीं बात है तो रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और अगर 10 है, ये 11 का चीज़ है। 11 क्या, ये 10 का चीज़ है, ठीक है? 10 का चीज़ है। ये याद नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इससे रिलेट करके एक रिलेशन बनेगा। इससे रिलेट होके जो रिलेशन बनेगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, देखो जब भी रिलेट करके याद करोगे ना, इतना ईज़ी बनेगा, इतना ईज़िली तुम याद कर पाओगे, मतलब इसीलिए हम बोले आज का ये वाला क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है? तो ये तुम्हारा 9 था, ये 10, 11 तो बस ये प्रॉपर्टीज है। इन्हीं सारे पे तुम्हारा एक तरह समझ लो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बोलते हैं ना, स्टार्टर जिसको बोलते हैं। खाना में गए, पार्टी में गए तो पहले फुचका से मन मन बहलाए, फिर थोड़ा बहुत कॉफी लिए, बिस्कुट, उधर मंचूरियन चला था, 2-4 मंचूरियन उठा लिए। अब ये ज्यादा खाओगे तो पेट भर जाएगा, फिर आगे नहीं होगा। हाँ, पार्टी वार्टी में ऐसा ही होता है ना। हाँ, अब मतलब जाएंगे तो ऐसा आइटम खाएंगे जो घर पे नहीं बनता। बहुत लोग तो इतना खा लेता है कि पूरी सब्जी तक पहुँच ही नहीं पहुँच पास। अरे देखते ही छोड़ देते हैं, अरे यार तो पूरी है, पूरी नहीं खाएँगे। नहीं, देखेंगे बिरयानी है तभी खाएँगे, पुलाव रहेगा तो पुलाव भी नहीं खाएँगे। ठीक है, चटनी रहेगा तो चटनी अलग से लेके ज़रूर खा लेंगे, फल अलग से लेके ज़रूर खा लेंगे। अरे वो खान सर का आजकल वायरल हो रहा है ना एक तो वीडियो, लड़का उसका मधुबनी का था, बोला 30-30 मुंडी खा लिए हैं, 30 तो मुंडी खा लिए हैं, मछली 30 तो मछली का मुंडी खा लिए हैं। गजब वायरल हो रहा, बोला तो हम लोग मधुबनी के हैं, हम लोग का इतना कैपेसिटी है कि पूरा उसका थाली था यहाँ तक मछली भरा हुआ था। हाँ, तो बोले फिर हम डॉक्टर लगाए उसके पीछे देख रहे थे कहीं बेहोश ना हो। चीज़ वो खा रहा था, उसका इतना कैपेसिटी कहाँ से था उसका, उसको थाली दिखा रहा था वीडियो में। रिसेप्शन चल रहा है ना, उनका शादी हुआ है। हाँ, तो रिसेप्शन पार्टी नहीं है। वो ब्रांड है, लेकिन वो सर हाँ, नहीं डालता है। कि चुपके चुपके शादी करनी, पाकिस्तान इंडिया का उधर युद्ध हो रहा है, वो शादी करनी। बोले क्या करे हो, इधर दूसरा युद्ध चल रहा है, दूसरा युद्ध का तैयारी कर। और क्या युद्ध ही न है। चलो, अब देखो ये तो था तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आता है, मतलब बोले न, चार पूरा फंक्शन चैप्टर देखो, जैसे तुम्हारा आईएससी में जो चैप्टर है फंक्शन, उसके अंदर एक तो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ये वाला है रिलेशन फंक्शन, और एक ये दोनों मिलके ही 8 नंबर का क्वेश्चन देता है। यहाँ से बहुत नहीं आएगा, 2-3 बाकी जो आएगा यहीं से आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन देता है यूनिवर्स से, 3 नंबर का मान के चलो, कम से कम रहेगा यहाँ से। स्कोर करना है, हो भी जाएगा, ठीक है? हो जाएगा, चिंता नहीं करो, बस रिवीजन करो साथ साथ में, ठीक है? सब हो जाएगा। हम भी तो खुद ही से पढ़ के लाए थे नंबर, ठीक है? खुद से सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं चीज है। इसका पहला एक्सरसाइज, हाँ गया ये, मैं जितना फॉर्मूला लिखा है वही है ना, और नहीं इतना ही मेन है, बाकी 2-4 छुटपुट है, 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूला और है।
ठीक है, वो सब हो जाएगा। अब इतना कर लिए, मेन तो यही था। ये जो समस्या देखो, ये था बहुत सारा चीज़, लेकिन ये है कि एक सीक्वेंस में समझने से ही समझ में आएगा। एक भी ऊपर-नीचे हो जाएगा तो सब दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है? ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाँ, मार्शल सब ये सब। हाँ? 1 2 ये सब। हाँ, ठीक है, सब धीरे-धीरे करते हैं। ईज़ी है ना? 1-2 एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, फिर स्किप कर देंगे। देखो साइन इनवर्स 1/√2, तो यही है कि ये साइन कौन-सा डिग्री होता है? 45 डिग्री, 45 पे ये वैल्यू दे देता है। लेकिन हम लोग को रेडियन में लिखना है। हाँ? हम लोग को रेडियन हाँ, तो रेडियन में लिखें पाई/4। अगर तुम इसको 45 डिग्री लिखते तो फिर ये गलत हो जाएगा। गलत है। रेडियन में ही लिखते हैं मोस्टली। सपोज़ करो यहाँ दिया हुआ tan इनवर्स √3, तो √3 60 डिग्री फिर क्या हो जाता है। तो 60 में पाई/3, ठीक है? तो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक इनवर्स √2। तो सेक का तो आइडिया है नहीं तुमको, कॉस का लेकिन आइडिया है तुमको। तो सेक तो देखो, कॉस का 1/√2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना वैल्यू। हाँ, जैसे अब ये कितना 45 पे आता है, हो गया खत्म। तो बस पर दिया हुआ है साइन इनवर्स -1। अब प्रॉपर्टी कहता है कि माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स 1 हो जाता है। 1 हो जाता है। हो गया। अब देखो क्वेश्चन जो चलो एक और देखते हैं, सेक इनवर्स -2/√3। तो कॉस में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 माइनस। अब कॉस के अंदर माइनस बाहर निकालेगा तो पाई पाई माइनस कॉस इनवर्स। और ये तुम्हारा कॉस, ये वाला वैल्यू कॉस किस पे लेता है? ये वाला वैल्यू कॉस लेता है 30 डिग्री पे, ठीक, पाई/6, सही। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 5 पाई/6, ठीक है, समझ में आया ना? हाँ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम लोग। तो ले लियो में नहीं दिख रहा है, खत्म हो गया। ठीक, भर लेते हैं। अच्छा देखिए इसमें है एरर्स, भरना होगा इंक ना। इसे जानते हो, यूट्यूब वाला काम ना हम नहीं करते, सब मेरा भैया करता है। हम खाली उनको दे देते हैं। बात यही हुआ था कि हम ये सब झमेला नहीं पाले हैं। वो झमेला लग है ना, एडिट करना और क्या क्या करना रहता है। आपका काम है सिर्फ वीडियो और अपलोड वीडियो बनाते हैं। पहले हम करते थे, लेकिन अब समय का बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है ना, मतलब वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, करियर बनाना है। भैया तो सीख रहे एडिटिंग। तुम क्या सोचे हो, क्या आगे करना है? कुछ विचार विमर्श हो रहा है ज़्यादा? खोले वो तो खुल जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं होता। एक दिन मन बनाओगे, हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, ऐसे करके बना दो, बन जाएगा। और क्या मतलब, गवर्नमेंट जॉब। हाँ सर, कॉलेज में नाम लिखा है, उसी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तैयारी करेंगे कि हाँ मतलब श्योर रहेंगे कि हाँ करना है तो करना है। उससे डी अभी देखो वेल एमबी नहीं लगी, देखने ये सब कर रहा है, हम भी लग जाते हैं। तो इसका गेम्स जानते हो कहाँ से? मतलब फैमिली वाले को भी लगेगा तुम निकाल सकते हो। तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब 12th में अच्छा ना कर लोगे। बस करो, 10 से पहले ना पढ़ाई में कोई कॉन्फिडेंस मेरा भी नहीं था, मैं खुद ही बहुत लोग का ऐसा होता है सर, एन टूल ये सब में उसका मार्क्स नहीं रहता है, लेकिन वो बाद में करने से ये बात है, मेरा खुद ही बहुत सारा दोस्त लोग है। अब उस टाइम वो उतना पढ़ के भी उतना कुछ काम नहीं आया। आज जब काम है, अभी गवर्नमेंट एग्जाम का है, ये पढ़ के दिखाओ रियल वाला, तब हाँ तुमको नौकरी मिले। पता है कि हमको ये पढ़ने से ये मिलेगा, अभी 9 10 11 पढ़ के क्या मिलेगा। नहीं ये बात है, बता रहे तो है। ऐसे मेरा दोस्त है, हाँ। वो 9 10 10th में भी अच्छा स्कोर किया था, 12th में भी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है।
और समझ लो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन निकालने के अगले साल मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद चौथे साल में सीजीएल क्रैक कर लिया। ये मतलब वो 24 साल का उम्र में बन गया इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्पीड रहता है, मतलब तो गति रहता है निकालने का, तो कोई 30 साल में भी निकालता है, 32 साल में भी। लेकिन तुम अच्छा से पढ़ लोगे तो एक तो जल्दी निकलेगा, ठीक है? जितना जल्दी निकालोगे उतना बढ़िया लगा, उतना बढ़िया है, ठीक है? ऐसे वो जो ये लोग जो निकालते हैं यूपीएससी 21-21 साल वाले, सबसे कम एज में ज़्यादा पावर लाना है आपको तो एनडीए ही करेंगे। हाँ, वो तो 12 के बाद ही है। तो ये सब लड़का लोग पर 1 क्लास से ही तैयारी करता है, 9 क्लास से ही तैयारी करता है। उन लोग का फाउंडेशन बैच रहता है, जेईई का रहता है, एनडीए का फाउंडेशन बैच रहता है। एक मेरा दोस्त वो लोग सीधा मैथ से ही पढ़ाई करता है, ऑनलाइन भी ले थोड़ी देखेंगे। हाँ, ये बात। बैच से भी है, ऑनलाइन से भी। ऑनलाइन से एक लड़का है, मतलब एक लड़की थी, गाँव में रहती थी, ऐसे ही स्टैंड पे मोबाइल रखे रहती थी। तो वो उससे भी नीट निकाल ली थी, ठीक है? तो मतलब देखो बहुत सारा चीज़ मैटर करता है, ठीक है? जहाँ तुम्हारे दिमाग में आए वहीं से लग जाओ, ठीक है? जहाँ तुम्हारे दिमाग में आए कि करना है उसी समय से लग जाओ। क्योंकि इंतज़ार करने से किसी का ही भला नहीं होता है, ठीक है? इंतज़ार करने वाले का भी भला नहीं होता है। सर अभी इसीलिए कि किसी चीज़ पे काम नहीं कर पाते हैं, अभी 12th है, पढ़ना है, 12th का भी हाँ, देखो एक और ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम गवर्नमेंट सोच लिए हो तो तुम सीए बनना चाहते हैं तो सीए ही बन सकते हो। सीए में तो ऐसा है कि एक बार निकल जाएगा ना, सीए बन जाओगे ना, नौकरी रखा हुआ है, छोड़ के दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, जितना चाहे उतना पकड़ो। यही एसी मार्केट में कितना सारा लोग है जो सीए बन के 6-6 लाख पर महीना का पैकेज है। इवन ऐसे ही हम गए हुए थे, जिन्होंने हट में बैठे हुए थे, तो एक मारवाड़ी बैठा हुआ था, मतलब वही चमरिया रोड में रहता था। तो वो जैसे ही आए मेरे पास बोलते हैं, हम उस दिन इंटरव्यू दे करके आए थे। हाँ, वो बैठे हुए थे तो वहाँ पे बोले क्या करते हो? तो मतलब जूता-वूता बढ़िया से पहने हुए थे, पॉलिश सब था। हम बोले हम इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, टीचिंग जॉब का तैयारी कर। तो फिर अपना बताने लगे कि हम लोग ये बहुत स्ट्रगल किए हैं। उनका एज में 65 साल होगा। फिर हम बताने लगे कि मेरा बेटा भी सीए है, बेटी भी सीए है। उससे छोटे वाला 3 बच्चे थे, सबसे छोटा लड़का भी सीए है। तो हमने लगे बेटी जिससे शादी की वो भी सीए है और बेटी भी सीए है। बेटा तो सीए है ही। अब वो किसमें काम करते हैं? तो जो बेटा है वो यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें सीए है, और बेटी जिससे शादी की है वो दोनों सब उसमें सीए हैं। जॉनसन का जो बेबी बेबी पाउडर रिफर नहीं आता है, तो ये इसमें सीए। 6 लाख रुपया पर महीना का सैलरी है उसका, पर महीना। वही बात है ना, तो मिलता है। तो किस्मत कहीं भी जा सकता है, ठीक है? जरूरी नहीं कि तुम गवर्नमेंट जॉब ही करो, ठीक है? इच्छा है तो वो भी कर सकते हो। तभी इस एज में तो तुम जो जिस स्टेप पे आए उसका ही तैयारी कर जाओ। एक बार एज निकलने से सीधे 10 जगह हाथ मारने से कुछ नहीं। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये ना 5 नंबर था ना, 6 नंबर देखो। कॉस इनवर्स कॉस। वैसे अब तुम सोचोगे कि 11-12 पढ़ेंगे कोई मतलब है नहीं, तो ऐसा नहीं सोचो, ठीक है? हाँ, हम वो बात इसलिए बोले ना, मेरा नहीं दोस्त देखो, बोलते हैं। नहीं तुम दोस्त लोग बोलता है, दोस्त लोग कई बार हम उसको बताते लोग पर कुछ सोच के ही बोलता होगा। मतलब देखो कोई भी तुम लोग कुछ भी बात बोलते हो तो बिना सोचे थोड़ी ना बोलोगे, कहीं से ना कहीं से दिमाग आया हुआ तभी तो बोलोगे। वीडियो में भी देते हैं, बोलता है कि 12 क्लास पढ़ के 12,000 का नौकरी नहीं कर पाते तो क्या फायदा। ऐसा बहुत लोग करते भी हैं, हाँ वही तो। और तुम ऐसा करके जानते हो क्या होगा तुम्हारे मतलब जो भी ऐसा सोच रहा है अपना पॉसिबिलिटी घटा दोगे। बता दे। ठीक है? अभी जो समय है पॉसिबिलिटी घटा दोगे। ऐसे 11-12 में हम लोग भी थे, तो हम लोग बहुत सारा पॉसिबिलिटी इसी से खोले थे कि बीएससी भी हम लोग के पास ऑप्शन था। बीटेक किसी कारण से नहीं कर पाए थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और बहुत सारा प्रॉब्लम था, बी कोई भी कोर्स नहीं कर पाए थे। अगर मान लो हम 12 भी अच्छा से नहीं किए होते ना, तो हम ये भी नहीं कर पाते, बीएससी भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर पता नहीं हम क्या करते, हमको मालूम ही नहीं था। ठीक है? कॉलेज से कोई फायदा नहीं है। कॉलेज नहीं करके उतने अभी हम जिस कोर्स का तैयारी करते हैं ना, उसमें ये डिग्री सब डिपेंड बहुत ज़रूरी है। मतलब बीएससी, एमएससी, डीएड। प्लीज वीडियो पढ़ाई कॉलेज। नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे तुम जो जनरल जनरल पेपर का तैयारी है, और सब जो तुम मैथ पढ़ते हो, वो कौन से क्लास का है? हाँ असली है। नहीं, वो तुम क्लास नहीं है, लेकिन वो सिलेबस है एनसीईआरटी का, ये तुम्हारा 6 to 10 वाला है। साइंस जो पढ़ते हो रेलवे में जो आता है 10 नंबर का, वो भी 6 टू देखना सिलेबस में लिखा रहता है अप टू 10th क्लास, ठीक है?
तो वो सब मैटर करता है। अब कहाँ से ठीक है, तब जो मान लो तुम जो करोगे उसका पे लेवल 1 होगा, ठीक है, पे लेवल 1 2 सैलरी मतलब हाई नहीं होगा, लेकिन जो 11-12 पढ़ करके अच्छा सा जॉब कर रहा है, जैसे सीए जो बन गया है, उसका स्टार्टिंग सैलरी 60 से। ये हो गया एनडीए में भी जो मैथ लगता है और बाकी सारे वो सब का सैलरी देखता है। एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस टफ है। अब देखो एनडीए में जो सिलेक्शन प्रोसेस में जा रहा है तो उसमें रिटन एग्जाम में सारा तुम्हारा नॉलेज चेक हो गया, लेकिन बाकी सारा जो स्किल है वो उसमें एक दिन ऐसा आता है ग्राउंड ड्यूटी रहता है, ठीक है, ग्राउंड ग्राउंड टास्क रहता है। इसके अंदर तुमको ग्राउंड पे प्लानिंग करना रहता है, एक ऐसा चार्ट दे देगा, बोलेगा यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब तुम उस चार्ट के थ्रू सॉल्व करो कि अब मिनिमम टाइम में बोल देगा कि ग्राफ दे देगा तुमको, ग्राफ में बोलेगा यहाँ से यहाँ इतने दूरी पहुँच सकता है, यहाँ से यहाँ इतने दूरी पहुँच सकता है, इस जगह पे आगे लग गई है, तुम्हारा टीम यहाँ पर है। अब तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो मिनिमम टाइम में तुमको आग भी बुझाना है, लोगों को बचाना भी है। तो ये सब जो कैलकुलेशन रहता है, ये जितना तुम्हारा दिमाग मँझा हुआ रहेगा, जितना ज़्यादा तुम अपने दिमाग को चैनलाइज़ करके रखोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। उतना अच्छा है। हम जो जॉब का तैयारी करते हैं, उसका सैलरी बढ़िया है, बम्बन सैलरी है। जो पे लेवल 6 7 का पे है। नहीं, मैंने बैंक का नहीं करता है, टीचिंग का करते हैं। टीचिंग का बहुत ज़्यादा सैलरी है ना, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है? तो इसीलिए जो टाइम टेकिंग है तो पैसा भी है उसके अंदर, ठीक है। अभी जो कल एक लड़का आया था अखिलेश तिवारी, वो पे लेवल 1 पे है, वो भी बीएससी किया, वो भी पढ़ने में अच्छा था कि है, नहीं था अच्छा पढ़ने में, अभी तो नौकरी करता है, एकदम परेशान है, मतलब पे लेवल 1 में कितना सैलरी 25-30 हज़ार, नहीं सीधे नहीं नहीं इतना ही है, तो 1800 ग्रेड पे है, ग्रेड अग्निवीर में नहीं है, वो रेलवे में। रिले में हाँ हम लोग ये में हाँ, नहीं, हम लोग का पे लेवल इतने कम पे लेवल 1 है। हम लोग का वन नहीं है, बस सीरीटी अब तक साके लगाता है ये सब का इम्पॉसिबल, इसमें पॉसिबल है मेरा भाई, पैसे 60 पैसे। जो देखिए मतलब भैया जो है ट्रेड में थे वो है हमारे वाला में उनका इतना 55,000 रुपये दूसरा एज कितना? ये जो 2 साल वाला जो 1 साल भी नहीं होती जो ना तब इम्पॉसिबल। सिर्फ वैसे आ जाएगा। सिर्फ तो वो कुछ और मतलब हो सके 2 महीना का मिला के आया हो, जब मान लो 2-4 महीना का वो स्टे रहता है ना, ना ये भी काम है नहीं 30,000 ही 28,000 आता है, 28 खुद बोला है आपके बीच में रहता है भाई, खुद बोला है, नहीं आता, विश्वास करो। पे लेवल 1 में मान लो 50-55 हज़ार आ रहा है पे लेवल 1 में, तो 6-7 में तो फिर पार कर जाएगा 1 लाख, ठीक है। अरे बहुत लोग हैं, एक तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो पे लेवल 7 पे है, ठीक है, उसका उसका सैलरी रहता है 90,000, उसका 20 ईयर इंक्रीमेंट के साथ आता है, 20 ईयर इंक्रीमेंट के तो वो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे जान का खतरा हमेशा रहता है, तो 20 ईयर केस करता है, लेवल 3 है। मतलब हम लोग का 21,700 से बेसी थे हाँ, तो लेवल 3 है तब ठीक, लेवल 3 है तब ठीक। ये टू वन भी इतना पास नहीं बीएसएफ में उतना इसलिए देता है ना सर, वहाँ रिस्क पे देता है, जितना ज्यादा आपका रिस्क है उतना आपका सैलरी जो है। है इनकम ही बेसिक सेम रहता है सबका बेसिक ये इस पे डिपेंड करता है बॉर्डर पर डिपेंड करता है और हाँ दे देते फिर तुमको पे की बता रहे, ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है, सुनो यहाँ देखते हैं। तो कॉस इनवर्स है पॉन्स, तो इसमें जो तुमको नोट करना है वो है, अच्छा और जो कुछ भी है तुम एकदम छोड़ो भी 12 पे लिखना, ठीक है, फाइनल बोर्ड है, मालूम चला तुम लूज लिए, और ये भी तुम्हारे हाथ से स्लिप करेगा और आगे जाके भी स्लिप करेगा, ठीक है, इसलिए दिमाग से निकाल दो, जो प्रेजेंट में है पूरा मेहनत यहाँ डाल लो, कॉमर्स जो बाकी सारे सब्जेक्ट है, सीए भी एक अच्छा ऑप्शन है, विश्वास करो, मेरा घर वाला ही बोलता है सीए बन गया तो मैं दोस्त मतलब काफ़ी लोग बन गए हैं ना मेरे उम्र वाले, तो वो भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? तुम एक ऐसी चीज़ को भरोसा मान के एक ऐसी चीज़ ना छोड़ो, जो तुम्हारे हाथ में अभी है, और तुम ऐसे चीज़ पे भरोसा कर रहे हो जो तुम शुरू भी नहीं की हो, तुमको पता ही नहीं उसका डेप्थ क्या है। ये लोग बैठा हुआ है, ये लोग जानता है उसका गहराई कितना कॉम्पिटिशन, ठीक है? जो हाथ में है उसको पहले अच्छे से कर लो, ठीक है? अभी इतना नहीं सोचना है, अभी तो तुम्हारा उम्र ही हुआ है, कितना 17 साल हुआ होगा, 17-18 साल। पूरा दम लगा दो, इतना स्कोर कर जाके तुम्हारा मोहल्ला देख के खुश हो जाए, जैसे और मोहल्ला देख के फैमिली बिल्डिंग में पापा तुम्हारा मिठाई बांटे, पहला खुशी तो दो उनको। ठीक है, तो वो सब करना बहुत जरूरी है, यही तो मौका है। 10 क्लास एक मौका होता है, 12 क्लास एक मौका होता है, फिर शुरू ग्रेजुएशन में तुम 75% ला के यूनिवर्सिटी रैंक कर जाओगे ना,
कोई पूछने नहीं जाएगा। इन 12 में ला दो 85%, 80%, 90%, देखो मिठाई बाँटने लगेंगे तुम्हारे पापा। 12 का अलग वैल्यू होता है, 10-12 का। चलो इधर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट भी नहीं है। एक बस ध्यान देना जो एग्ज़ाम में, ठीक है? चलो देखो, तो हम लोग अब तक जितना चीज़ पढ़े थे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और माइनस के साथ रिलेशन पढ़े थे, ठीक है? अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, तो ये थीटा हो जाता है, ठीक है थीटा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा भी थीटा हो जाता है। टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा भी थीटा हो जाता है। साइन कॉस टेन, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा भी थीटा हो जाता है। साइन कॉस टेन कॉट, बाकी सारे भी वैसे ही हैं, ठीक है। थीटा हो जाता है और कॉसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है, ये तो है ही, लेकिन एक उल्टा है। मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। कब? ध्यान देना, ये एंगल देता है, ठीक है, ये एंगल देता है। ऐसा कब लिखेंगे? जब थीटा मेरा, याद है साइन का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच था? साइन का -π/2 से π/2 हाँ, तक। तो थीटा -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा भी थीटा होता है जब ये 0 से पाई के बीच हो। तो जितना भी थीटा वो एंगल में रहेगा या रेडियन में? सब रेडियन में रहेगा। इसमें इसमें अंतर है। क्या अंतर है बता पाओगे? ये सारे के सारे एंगल है एंगल। और ये सारे के सारे वैल्यू है। इसको एक्स कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो तुम। समझ में आ रहा है ना आज का क्लास? हाँ सर। ये देखो बहुत डीप है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस घर में जाके एक बार रिवीजन पर साथ कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी बैकअप तुम्हारा हो गया, जब चाहे तब तुम अपना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। साइन कॉस टेन थीटा हो जाएगा थीटा। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। प्रयास करो 10 क्लास में हम जब टॉप किए थे अपने स्कूल से, तो पेपर में नाम छपा था। 12 वाला पता नहीं क्या हुआ, पेपर में नाम नहीं छपा। विक्रम विद्यालय गरीब हो गया था, पैसा नहीं था 10 में, तो उसके अंदर भी कटिंग करा के हम लिख, मतलब वैसे लेमिनेशन करा के रखे। याद होता है ना, तुम दोबारा 10 नहीं पढ़ोगे, 12 नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। अब लगा हुआ है, दिखा ये कुछ नहीं होगा कि बात तो समझिए ना। नहीं, किसी को नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक याद रहेगा कि हम किए थे, हाँ, ठीक है। तो इसलिए पूरा मेहनत लगा, तुम जिस समय हो ना, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। और आज के डेट में तो वीडियो वाला सिस्टम है। कोरोना के बाद से तो ऐसा ऑनलाइन हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। सब ऑनलाइन। सब ऑनलाइन हो गया तो सुविधा है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होगा जब थीटा किसके बीच में होगा? प्रिंसिपल रेंज जो भी होगा, ठीक है, प्रिंसिपल तो सारे वालों सबके लिए वही होगा। प्रिंसिपल रेंज होना चाहिए पी आर वाला। तो यहाँ पर भी ये हम लोग इसके हिसाब से तो डायरेक्टली ये नहीं, देखो यहाँ कॉस इनवर्स है, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, हाँ। तो हम लोग डायरेक्टली 5π/3 लिख सकते थे अगर ये थीटा इनके बीच में होता, ठीक है, 0 से 180 के बीच में। इसको चेक करो, ये कितना कितना के बीच में है? और 300 डिग्री हो गया, 300 डिग्री पार हो गया ना, पार हो गया 180। ज़्यादा हो गया। तो आगे चला गया तो फिर पॉसिबल नहीं है। कैसे अंदर लाओगे? तो देखो उसको कैसे लाओगे। कॉस, इसको लिखो पाई प्लस, 5 को क्या लिख सकते हो? 3π प्लस 2π/3। और थ्री कॉस इनवर्स कॉस, इसको अलग करोगे तो पाई आ जाएगा। देखो 2π/3, देखो हम इसको ऐसे ब्रेक किए हैं ना कि जो ब्रेक करने के बाद आ रहा है वो उनके बीच है। देखो π/3 60 होता है, 6 दूना 12, 120 डिग्री। अब ये उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल कॉस पाई -2π/3, अब 10 वाला फॉर्मूला आएगा। पाई
प्लस, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट चल जाएगा, 180 प्लस है ना। हाँ। तीसरा में जाता है तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी पे, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, सॉरी 10 केवल पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव, तो माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। क्लियर। अब ये माइनस आ गया, तो अब फिर से पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे वो वाला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है। अब देखो ये जो है इनके बीच में आ रहा है, तो इसका डायरेक्टली ये हो जाता है थीटा, थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस। 2 पाई बाई 3। ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, और ये हो जाएगा। पाई बाई 3। क्लियर। हाँ। तब तक जितना फॉर्मूला पढ़े थे उसी का यूज किया, तो मेन जो था फॉर्मूला ही समझना है। क्वेश्चन एकदम हलवा, एकदम आसान, कुछ भी अननोन नहीं है। ऐसा ही, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा। देखो ना ये आ रहा है, हाँ। टेन इनवर्स 10 9 पाई/8। तो कुछ भी करना है पहले इसको ब्रेक कर लो, तो 10 हो जाएगा 10, 8 पाई प्लस पाई, 8 पाई प्लस पाई/8। फिर से अलग कर लो, तो 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/8। ठीक है। अब देखो ये 10 पाई है, पाई प्लस, ये फिर थर्ड पार्ट है, तीसरा में चला गया, 180 प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये भी थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में तो पॉजिटिव ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं, तो 10। ठीक है। अब ये देखो, ये 0 से 10 का प्रिंसिपल लेंस यही था ना, ये उसके बीच में पड़ता है, तो कितना आ जाएगा, तो ये ठीक है, दिस इज योर आंसर ना। उतारोगे कि वीडियो से ही। अभी सर बीच में से कैसे उतारे, कॉल होना। ठीक है, उतार लेना लेकिन, ठीक है। हाँ सर। सर ये वीडियो कब तक आ जाएगा? ये वीडियो कल का तो एक तो कल अगर सुबह तक भेज देंगे तो हम सुबह उठ के पढ़ाई कर। अच्छा ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, शाम का एक तो शेड्यूल में डाला हुआ है जी में वीडियो। ठीक है, एक काम करते हैं ना, मतलब आज नहीं होगा, कल सुबह ही होगा, ठीक है, कल सुबह डाल देंगे। नेक्स्ट क्लास संडे को रहेगा हम लोग का, ठीक है, संडे को शाम को। ठीक है, आज का एक दिन खाली तुमको एडजस्ट कर लेना है, बाकी कोई संडे वैसे भी सर, संडे क्रिकेट खेलने जाते हैं IPL। शाम को। शाम में नहीं, सुबह जाते हैं, सुबह 5 4 बजे उठ। तुमको आजाद देखता है, बता रहा था तुम जाते हो एक्सरसाइज करने घाट पे। हम इधर शाम सुबह एक्सरसाइज करने, अभी तो सुबह का करनी है। विकास जाता है, विकास आता है कि नहीं। विकास भी मेरा ही साथ करता है, लेकिन अभी बोल रहा है अभी नहीं जा पा रहा। का घर बगल में है सर, फिर भी। उसका तो नाम सुधार में। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन एकदम अच्छा सा है। क्या जी तुम लोग खाना खाने नहीं जाते हो। अच्छा ठीक है। ये पास कितना क्वेश्चन था, 6 था, ये 7 हो जाए ऐसे। ठीक है। सो कॉट टेन इनवर्स, कॉट के अंदर टेन इनवर्स √3। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे, फिर उसको करने का तरीका। 10 इनवर्स √3 का मतलब 10 कितना डिग्री पे √3 लेगा, ध्यान देना, इनवर्स किस पे, इनवर्स इस पे। तो ये जो वैल्यू देता है ये होता है तुम्हारा 60 डिग्री से, ठीक है, यानी ये पाई/3। अब ये 60 डिग्री कॉट के अंदर है, कॉट 60 डिग्री कितना पे आता है, मतलब कितना वैल्यू देता है कॉट, 1/, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है।
याद है ना 10 60 का वैल्यू कितना होता है? सॉरी 10√3 का वैल्यू 60। क्यों हुआ 60? क्यों 60 डिग्री हुआ? क्योंकि 60 डिग्री पे ही 10 का वैल्यू कितना आता है? √3। ठीक है। नंबर देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है। इनवर्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद है कि एक दिन और चलेगा, 2 दिन और चलेगा ये इनवर्स। इजी है, टफ नहीं। कैसा लगा तुमको? इजी लगा? चाहिए लगना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना। कई सारे फंक्शन के अंदर है, तो है कॉट। कॉट के अंदर लिया हुआ है साइन इनवर्स, कॉस। जितना भी सर सब फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला याद रहेगा तो इजी है। 3 जितना 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? ये मतलब कितना डिग्री पे 1 आता है? पाई बाई पाई 45। ठीक है। तो कॉट साइन इनवर्स कॉस, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 1 2 3। कॉट और कॉस साइन इनवर्स कॉस 60 का वैल्यू, कॉस पाई 4 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 नहीं है, 45 है वैसा। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन 45, सॉरी साइन 1/√2 45 डिग्री पे ही लेता है। 30 डिग्री, सॉरी ना 45 ही होता है। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 45 का, ठीक है, वो क्लियर। हाँ, बस हो गया, इतना ही है। अच्छा देखो, इस वक्त हो तुम, एक बार इसको देख लो। ठीक है अनुराग, हाँ, इस वक्त तो तुम क्लास 12 में, अभी तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस सेक्टर में, चाह के भी करें तो दूसरा चीज ये हो जाएगा। हाँ, तुम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहो तो बिल्कुल जाओ। ठीक है। लेकिन फिर तुमको डबल डबल मेहनत करना पड़ेगा। 12 में तो तुमको अच्छा नंबर लाना ही है, अगर नहीं लाओगे तो बहुत फजीहत होगा तुम्हारे घर में। ठीक देखता है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब में क्या रिक्वायरमेंट होता है? बस 50% होना चाहिए, ये भी किसी किसी में नहीं होता है। ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस पास होना चाहिए, बस पास होना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे हाथ में है 12 प्लस, मौका है कुछ परचम लहराने का, जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ। ठीक है। क्योंकि देखो जितना गवर्नमेंट जो जल्दी निकालता है ना, वो सब का सब बहुत अच्छा पढ़ने में था, वही लोग निकाल भाई जल्दी।